आपको क्या लगता है कि मून या मार्स में से पहले, क्योंकि देखो दोनों के तरफ लोग पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ हैवी वेट इलॉन मस्क, मार्स तक हम पहुंचेंगे कुछ साल में, 20 साल में, 10 साल में, और मून ज़्यादा अचीवेबल लगता है क्योंकि हमसे नज़दीक है, हम ज़्यादा जानते हैं मून को। तो आपको क्या लगता है पहली फर्स्ट स्पेस कॉलोनी कहाँ पे बनेगी, मून में या मार्स में? मुझे तो लगता है मून ही होगा क्योंकि हम्म। उसके मल्टीपल मतलब ऑब्वियसली जैसे तुमने बोला सबसे पास पास है, है, अचीवेबल लगता है। अचीवेबल है। चंदा मामा को हम अभी लोग चंद्रयान 3 भी चंद्रयान 3 भी वहाँ लॉन्च हो पहुँचने चुका है, वाला है। या तो नासा का एक प्रोग्राम है आर्टेमिस बोल के। राइट। उसमें दे वांट टू हैव अ लॉन्ग टर्म कॉलोनी ऑन मार्स। अभी और इंडिया ने सॉरी मून, 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 आई या एम सॉरी, नाउ मार्स भी इवेंचुअली बट फर्स्ट मून। हाँ। और अभी हम लोगों ने भी नासा के साथ वो आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किए, हम्म। जिसके अंतर्गत एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि अगर इंडिया भी एक कॉलोनी बनाएगा तो हाँ। उसका क्या फ्रेमवर्क होगा, वो क्या करना चाहिए, पीसफुल यूजेस होना चाहिए, राइट। एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। मांडवली। तो हाँ तो होपफुली अब इंडिया भी इसमें एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट हम्म। होगा। मून पे ही सबसे ज़्यादा इजी है। हम्म। मार्स पे तो अभी भी बहुत चैलेंजेस है, बहुत चैलेंजेस। बहुत चैलेंजेस है। कोई छूट गया, अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो आप तो पहुंचा भी नहीं पाओगे, उस पर एड भी नहीं हम्म। पहुंचा पाओगे। राइट। मिशन कॉस्ट भी बहुत है, तो कंट्रीज़ को उतना पैसा लगाने का भी एक रीज़न होना चाहिए। हम्म। बट आई एम नॉट श्योर कि मार्स पे जाके क्या क्या एक्स्ट्रा अचीव होगा। क्योंकि हम्म। अगर आप माइनिंग की तरफ से देखो, जैसे अभी बात चल रही है स्पेस माइनिंग की, राइट। कि आप इस तरह से रेयर अर्थ एक्सेट्रा स्पेस, यस। तो ऐसा भी हो सकता है कि दे माइट टारगेट रेयर नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स। हम्म। उसके लिए then moon will might become a base and then you target these asteroids. तो अभी कमर्शियल एस्पेक्ट कमर्शियल तो अभी। आया नहीं है राइट। पिक्चर में, क्योंकि हम्म। लोग इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते। हाँ। लेकिन कमर्शियल एस्पेक्ट है, और दैट इज़ गोइंग टू प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल। आई थिंक सर, लाइक कमर्शलाइजेशन नंबर वन रीज़न होता है कि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाती है। बिकॉज अभी जब जब लाइक ये जो जितने भी कंपनीज है, ब्लू ओरिजिन हो गया, स्पेस एक्स हो गया, ये सारे लोग अपने इनको जब एक क्लियर एक व्हीकल बना देंगे जो बार बार ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकता है, तो ऑब्वियसली उन्होंने इतना जो इन्वेस्ट किया है टेक्नोलॉजी बनाने में, वो रिकवर तो करेंगे उसको। और उसी तरीके से वो रेयर अर्थ्स हो गए, वो सारी चीज़ों के माइनिंग में फर्स्ट हैंड लेना चाहते हैं। तो आई बिलीव, बट ये पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए अच्छा भी है ना, बिकॉज उनके वजह से हाँ वो 2 पैसे ज़्यादा कमा लेंगे, बट अगर एटलीस्ट वो एक एथिकल वे से चल रहे हैं, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन का भी भला होगा इसमें लेके। व्हाट हाँ, डू यू थिंक? मुझे तो लगता है होगा। अभी तुम देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नाम पे जिस रेट पे माइनिंग हो रही है, हाँ। उससे जो हमारे वातावरण को क्षति पहुंच रही है, उसको हम्म। हम कैसे रोक सकते हैं? एक साइड में हम बोल रहे हैं कि पेट्रोल नहीं यूज़ करते हैं कि प्रदूषण कम होगा, यस। लेकिन दूसरे साइड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का माइनिंग इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा राइट। है, एंड इट इज़ डिस्ट्रॉइंग एंटायर इकोसिस्टम्स। यस। अगर हम इसी रेयर अर्थ को किसी एस्ट्रॉयड से अगर ला सके, हाँ। तो you can imagine the amount of resources we will save, amount of trees you will not have to cut down, राइट। amount of the kind of environment we will be saving on earth. तो इसका तो प्लस प्लस ही साइन दिखता है राइट। मुझे कि कमर्शियल में वो लोग एंटर करेंगे ताकि वो कुछ पैसे बना पाए, हाँ। लेकिन एट द सेम टाइम अर्थ के इकोसिस्टम को भी बेनिफिट होगा। अब फ्यूचर में जो मून में एक सिविलाइजेशन अगर बनेगा, एक कॉलोनी बनेगी, या मार्स में एक कॉलोनी बनेगी, तो आपका दोनों प्लैनेट्स के लिए क्या विजन है, कैसे वो कॉलोनी दिखेगी? तो मुझे शुरुआत में मुझे जितना दूर लगता है, मून पे मून विल बी अ बेस यस। to get to different places, ओके। including near earth asteroids and Mars. तो उसमें we will make very practical decisions कहाँ लिव करना है, बट इट विल अगर कमर्शियल यूजेस में आ सके हम लोग स्पेस माइनिंग एक्सेट्रा में, हाँ। इट विल सर्व एज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेस। राइट। तो इट माइट नॉट उसमें टूरिज्म एक्सेट्रा थोड़ा ही हो पाएगा शायद, हाँ। होगा शायद हाँ। इन अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म, लेकिन द टेक्नोलॉजिकल बेस विल बी स्ट्रॉन्गर, and hopefully वहाँ पे some science experiments will also be getting done. For example, you can set up uh, astronomy facilities on moon, which will not be disturbed by राइट। the एटमॉस्फेयर, atmosphere. क्लाउड्स एंड So स्टफ। cloud disturbances नहीं रहेंगे, तो you can start making a lot of important measurements. हाँ। तो
आई थिंक मून विल बी अ बेस फॉर अस टू टेस्ट अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज, और ये टेक्नोलॉजी फिर वापस आके या तो एस्ट्रॉइड्स पे माइनिंग एक्सेट्रा के काम में आएंगी, या नहीं तो ट्रांसफर टू लेट्स से मार्स एंड देन बैक टू अर्थ. तो इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट हब. मून इज इनवैल्यूएबल टू अस. थैंकफुली वी हैव अ मून. अगर नहीं होता तो शायद हमारे लिए स्पेस ट्रैवल बहुत ही डिफिकल्ट होता. राइट. आई थिंक इट विल बी इनवैल्यूएबल. मार्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वहाँ पे हम लोग कितना अच्छे से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये तो अभी भी बहुत लॉन्ग टर्म है. जितना भी हाइप है उसके बावजूद इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी. सो इनिशियली काफ़ी दिन तक इट विल रिमेन अ साइंटिफिक चैलेंज, टेक्नोलॉजिकल चैलेंज, एंड इट विल बी स्मॉल. एंड जब तक हम लोग वो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस को ओवरकम नहीं कर लेंगे, हाँ. तब तक बड़ा कुछ सोचना मुश्किल ही होगा.